हरियाणा सरकार में बड़ा फेरबदल हो चुका है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री भी बदले गए हैं, लेकिन इस बीच में सबसे ज़्यादा जो उम्मीद थी मंत्री बनने की वो निर्दलीय विधायकों को थी। और लगातार चूंकि जेजेपी से गठबंधन के दौरान में जेजेपी से गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को से तोड़ने का बार बार वो बात कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ में चूंकि निर्दलीय विधायक हैं नयन पाल रावत, जिनकी सबसे ज़्यादा संभावनाएँ इस मंत्रिमंडल में जगह मिलने को थी, लेकिन जगह नहीं मिली। जनता में अलग अलग तरह की चर्चाएँ हैं। आखिर चर्चाओं पर क्या कहना चाहते हैं निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत, उनसे बात कर लेते हैं। उम्मीदें बड़ी थी लेकिन सब पे पानी फिर गया, ऐसा जनता बार बार जिक्र करती है। देखिए, उम्मीद तो हर किसी को होती है। अच्छी चीज़ के लिए, अच्छी बात के लिए हर कोई व्यक्ति सोचता है। जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अधिकार क्षेत्र का मामला है। आपने कल देखा होगा माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी मेरे यहाँ आए थे, जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर जनता जनार्दन के साथ साथ मैं बात करूं तो भाजपा का भी मेरे पर उपकार बहुत बड़ा रहा है। 2009 की विधानसभा की टिकट, 2014 की विधानसभा की टिकट, बशर्ते 1179 वोट से मैं 2014 का चुनाव लूज कर गया था। उसके बावजूद मेरी जनता जनार्दन ने मुझे संभाला और टिकट काटने के बाद मुझे जो ना MLA बनाने का मौका मिला। मेरी जनता जनार्दन ने मुझे MLA बनाया। इसके साथ साथ क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा अपनी माँ माना है, चुनाव के दौरान भी जब मेरी टिकट कटी तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ माना। और चुनाव जब तक मेरा नॉमिनेशन ना हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का फ़ोन आया था और उनको मैंने एक ही आश्वासन दिया था कि जी जो कदम है वो आगे बढ़ चुके हैं, चुनाव जीतूंगा। आपकी चाहे 75 आएँ, 50 आएँ, 15 आएँ, जो भी सीट्स आपकी होंगी आपके साथ मेरा समर्थन रहेगा। और मैंने 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया, बशर्ते कि समर्थन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को था। लेकिन पार्टी की अंदरूनी वजह से जो भी मामला हुआ होगा, जो भी केंद्र के नेता हैं उनकी वजह से मुख्यमंत्री महोदय को चेंज किया गया। और जब मुख्यमंत्री महोदय का बहुमत सिद्ध करने का समय था, फ्लोर टेस्ट था, उसमें भी हमने बेबाक तरीके से कहा कि निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। किसी भी शर्त के साथ, किसी भी धन या किसी और लालच में हमने ये समर्थन नहीं दिया है। हमने निस्वार्थ और बिना शर्त समर्थन दिया है और अपने जनता जनार्दन के भले के लिए दिया, क्योंकि हमें केवल अपना मंत्रिमंडल नहीं देखना, हमें लोगों के विकास को देखना है, लोगों के कामों को देखना है, जो सत्ता और सरकार के साथ रहकर ही किया जा सकता है। लेकिन नयनपाल जी, जिस तरह से हम देख रहे थे लगातार आप चंडीगढ़ में बने हुए थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बार बार बता रही थी कि शायद आपको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस तरह की क्या पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोई चर्चा हुई थी इस बात पर? देखिए, मैंने जब से समर्थन दिया है 2019 के बाद, एक सिंगल दिन भी मैंने किसी से ये डिमांड नहीं की, चाहे कोई कितना ही बड़ा पार्टी का अधिकारी है या माननीय मुख्यमंत्री महोदय रहे हैं, मैंने कभी इस चीज़ की चर्चा नहीं की। मैंने अगर की तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम की चर्चा की। बॉडी लैंग्वेज तो परमपिता परमात्मा ने मेरी ऑलरेडी ऐसी बना रखी है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ना व्यक्ति की सोच के साथ, थॉट के साथ चलती है। मैंने अभी अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कभी किसी तरह की चीज़ का जो लालच है वो हावी नहीं होने दिया, इसलिए मेरी बॉडी लैंग्वेज हमेशा ऐसी होती है। लेकिन उम्मीद नहीं थी आपको, जिस तरह से निर्दलियों में सबसे झंडा अगर गठबंधन तोड़ने का उठाया तो आपने यहाँ तक का भी आपका बयान देखा गया कि मुख्यमंत्री के कॉलर पर जेजेपी एक दागनुमा है और जितना जल्दी छुटकारा पाया जाए उतना बेहतर है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस चीज़ को, क्योंकि हम जनता जनार्दन में रहते हैं और राजनीति से हटकर हम एक आम आदमी की तरह भी जब सोचते हैं, तो जैसे कल भी दुष्यंत जी का बयान है कि निर्दलियों का क्या होगा। भाई, निर्दलियों का तो वही होगा, निर्दलियों ने सत्ता के लिए सरकार को समर्थन नहीं दिया, निर्दलियों ने किसी मंत्रालय के लिए समर्थन नहीं दिया, निर्दलीय ने अपनी जनता जनार्दन के भले के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए निस्वार्थ बिना शर्त समर्थन दिया है। लेकिन इसी में मैं बीच में जोड़ रहा हूँ, चूँकि जेजेपी का दुष्यंत चौटाला का आपने जिक्र किया, उनका एक बयान और भी आया कि निर्दलीय रोज रात को मंत्री बन के सोते थे, उनका अब क्या होगा, उनकी तरफ से ये भी कहा गया था। मैंने उसी बात पे चर्चा की। जहाँ तक जब घोटालों की बात चल रही थी, रजिस्ट्री का घोटाला, शराब का घोटाला, जितने भी इनके महकमे थे उन सब पर जो ना घोटालों की जो ना आँच आई हुई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय मनोहर लाल जी, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये पारदर्शी सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और हम नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारा भी सरकार को समर्थन है, कि किसी प्रकार की आँच या उंगली सरकार के ऊपर उठे। और हमने तो बार बार आगाह किया, चाहे प्रभारी महोदय की बात हो, चाहे कोई और बात हो, और आज भी
बेबाक तरीके से कहता हूँ, मंत्रालय मिलना ना मिलना ये भाग्य की और सरकार की बात है, लेकिन अच्छे के लिए लड़ाई लड़ना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। क्योंकि हम सरकार के साथ, अगर हम सरकार के साथ ना बने होते तो कोई कुछ भी करता रहता। इसलिए जो गलत थी उसको हमने उस दिन भी बोला, जो गलत है उसे हम आज भी बोलेंगे, जो गलत कल होगा हम उसके लिए भी बोलेंगे। तो निश्चित तौर पर हम मंत्री बनकर नहीं सोए, परमपिता परमात्मा की मेहरबानी से, जनता जनार्दन की मेहरबानी से हमें एमएलए बना दिया जनता ने, हम तो इसमें ही बड़े खुश हैं। रही बात मंत्रालय की, हम मंत्रालय को सोच कर सोते तो शायद मैं जगह जगह जाकर रिक्वेस्ट करता, और उनको पता है 4.5 साल उन्हें कितने दिल्ली के चक्कर जो ना खाने पड़े गठबंधन को बरकरार रखने के लिए, ये जग जाहिर है, दुनिया जनता सब जानती है। लेकिन मैंने कभी भी अपनी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि मुझे दिया जाए। अगर पार्टी को लगेगा, सरकार को लगेगा कि मैं इसके काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो निश्चित तौर पर मुझे मंत्रालय मिलता भी, और मैं आज भी हैप्पी हूँ, मैं कल और भी खुश होता। अच्छा, एक बड़ा जलसा आपने पृथला विधानसभा में किया, उसमें एक आपका बयान सामने आया कि वो अब टिकट निर्दलीय भी लड़ना चाहते हैं, टिकट की कोई बहुत ज़्यादा दरकार आपको नहीं है। लेकिन इस बीच में अब जनता में चर्चा ये है कि मंत्री नहीं बनाया गया है, तो दूसरी उनको एक टिकट देने की हामी भरी है कि लोग विधानसभा में उनको टिकट दे देगी पार्टी। देखिए, मैं संभावनाओं पर नहीं जीता हूँ, मैं संभावनाओं पर काम करता हूँ। मैं हर साल चुनाव से पहले, हर 5 साल चुनाव से पहले मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ जनता जनार्दन में। और मैंने इस रैली में किसी बड़े लीडर को ना बुलाया, केवल मैंने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन, पृथला परिवार कार्यकर्ता सम्मेलन किया था। मैं ये देखता हूँ कि मेरी जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है। और जैसे कि मैंने बोला कि निर्दलीय करें, मैंने ऐसे नहीं बोला निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। मैंने हमेशा एक बात कही है कि पहली मेरी जो प्रेफरेंस है वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर मुझे भाजपा टिकट देती है तो मैं भाजपा से चुनाव लड़ूंगा। मैंने आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले भी कह रखा है। और अन्यथा मैं इंडिपेंडेंट लड़ना चाहूँगा, क्योंकि मैं किसी अन्य पार्टी को पसंद नहीं करता। रही बात इसमें रैली की, रैली आपने देखी होगी, रिकॉर्ड तोड़ रैली, जो स्टेट लेवल की भी रैली किसी की नहीं होगी, चाहे कोई बड़ा सा बड़ा मिनिस्टर कर ले, बड़ा सा बड़ा कोई लीडर कर ले, चाहे कोई पार्टी का कितना बड़ा पदाधिकारी हो। मैंने केवल वो अपने लोगों को पृथला परिवार कार्यकर्ता सम्मेलन किया था। और क्योंकि बार बार ये चीज़ें सामने आती थी कि आगे कौन सी पार्टी से लड़ना, आगे कौन सी पार्टी से लड़ना है, तो मैंने एक बात उसमें कही थी, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, अपनी लड़ाई लड़ सकता है मेरा प्यारा पृथला। तो मेरा प्यारा पृथला मेरे साथ है, और मुझे किसी प्रकार का डर, भय, किसी तरह का भी। और निश्चित तौर पर मैं आज आपके माध्यम से कह दूं, 2024 का चुनाव में भी मेरी जनता मुझे एमएलए बनाएगी, ये तय है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपको। जेजेपी से गठबंधन टूट चुका है, जो आप चाहते थे। इस गठबंधन के टूटने से ज़्यादा खुश हैं या मंत्रिमंडल में जगह ना मिलने से ज़्यादा नाराज़ हैं आप? देखिए, मेरी खुशी और गम इस बात पर निर्भर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी पारदर्शी और ईमानदार सरकार के दामन पर अगर किसी तरह का कोई दाग लगता है तो वो ना जनता के भले में है, ना सरकार के भले में है। और इसलिए मैंने खुल कर के हमेशा बोला है कि बीजेपी को निश्चित तौर पर, हालांकि मैंने कहा था आपसे 6 महीने 1 साल पहले भी कि जितना जल्दी हो तोड़ देना चाहिए, फिर भी लेट तोड़ा है। और निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जीतेंगे। और जिस गठबंधन की बात आप कर रहे हैं उनका विधानसभा और लोकसभा में मैं नहीं समझता कोई खाता खुलेगा। बिल्कुल, देखिए, बड़ा आरोप जेजेपी पर भी इस बात को लेकर विधायक नैनपाल लगा रहे हैं कि उन्हें अपना गठबंधन बचाने के लिए कई चक्र दिल्ली के लगाने पड़ते थे, लेकिन वो जिस तरह से भ्रष्टाचार की उन्होंने आवाज़ उठाई, देरी जरूर हुई लेकिन गठबंधन टूटा। और ऐसे में अब 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जीतने जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।